नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। अंतिम समाचार मिलने तक 58% से अधिक मतदान की खबर। 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद। 31 जुलाई को होगी मतगणना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण के कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी। और दून विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 40 विकासखंडों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके साथ ही विभिन्न पदों के लिए 14,751 प्रत्याशियों का भाग्य भी मतपेटियों में बंद हो गया। अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश में 58% से अधिक मतदान की खबर है। वहीं मतदान के लिए प्रदेश में 4,709 मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंचे। बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान लोगों में विशेषकर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। मतदाताओं का कहना था कि वो ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो गांव के समुचित विकास के साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार सकें। पौड़ी गढ़वाल में 7 विकासखंडों पौड़ी, कोट, कलजीखाल, जयहरीखाल, द्वारीखाल, यमकेश्वर और दुगड्डा विकासखंडों के 548 मतदेय स्थलों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला में पोलिंग बूथ पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि पहाड़ को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम तीज त्योहारों में, चुनाव के अवसर पर और पारिवारिक उत्सवों में गांव जरूर आएं। मेरे लिए और मेरे सहित सभी जो पहाड़ के विचार रखते हैं उन सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का भी दिन है कि आज हमारे गांव में, पूरे पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सभी जो लोग बाहर काम करते हैं वो अपना समय निकाल के मतदान में भाग लेने आए। पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे कि गांव एकदम रोशन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग सब दिख भी रहे हैं। हमारा प्रयास भी है और हमारा सबसे आग्रह भी है कि इसी प्रकार से सभी लोग समय समय पर गाँव आते रहे, त्योहारों में शामिल होते रहे, मतदान में भी कभी शामिल हो, कभी घर का कोई कार्यक्रम भी यहाँ करते रहे, तो जिससे हमारे पहाड़ के गाँव बच सके और जो हमारे पहाड़ की जो उत्तराखंड बनाने की जो मूल भावना थी वो भी कहीं संरक्षित हो सके। मतदान के लिए पौड़ी से अपने गांव देवलकोट ब्लॉक आई मतदाता हेमलता भट्ट ने कहा, गांव के विकास की पहली इकाई ग्राम पंचायत है, इसलिए वे अपने गांव के प्रतिनिधियों के चयन के लिए आई। पौड़ी से मैं ग्राम देवल में ही वोट डालने आई हूँ। जो हमारे विकास की प्रथम सीढ़ी होती है ये त्रिस्तरीय चुनाव से ही शुरू होती है और मैं ग्राम प्रधान के बारे में ये सोचती हूँ कि ग्राम प्रधान अगर हमारा सुयोग्य या सुशिक्षित होगा तो मैं समझती हूँ कि वहीं से हमारे विकास की सीढ़ी शुरू होगी। फिर क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत है, ये तीनों जो चुनाव के ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, इसलिए हम यहाँ वोट डालने आते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि अपने गाँव में ही हमें वोट डालना चाहिए। गांव का विकास अगर हमें करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, पूर्णागिरी धाम, कैंची धाम, जागेश्वर मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर सहित अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालु पंजीकरण, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुगम व सुरक्षित दर्शन हो सके। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने और समिति में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मनसा देवी मंदिर परिसर
और अन्य प्रमुख मंदिर परिसरों के सुनियोजित विकास, धारण क्षमता में वृद्धि और व्यवस्थित दुकान प्रबंधन पर बल देते हुए श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए, साथ ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करते हुए चरणबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हाल की घटनाओं को देखते हुए धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने पुलिस को इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन काल नेमी भी ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को आगे भी चलाई जाने की जरूरत है, इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की पहल पर राजभवन में आज दून विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह राज्य में अपनी तरह की पहली साझेदारी है जिसमें एनआरडीसी ने किसी राज्य विश्वविद्यालय से औपचारिक रूप से समझौता किया है। एनआरडीसी केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उपक्रम है जिसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा बौद्धिक संपदा का व्यवसायीकरण करना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दून विश्वविद्यालय को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां अनुसंधान कार्य अकादमिक दायरे से निकलकर उद्योगों, स्टार्टअप्स और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ सकेगा। इससे विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और बाहरी वित्तीय संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। इस अवसर पर एनआरडीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कोमोडोर अमित रस्तोगी ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि एनआरडीसी दून विश्वविद्यालय को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। मसूरी और देहरादून के बीच यातायात जाम की समस्या से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। पर्यटन विभाग ने मसूरी देहरादून रोपवे योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पर्यटन सचिव धीराज गबरयाल ने बताया कि रोपवे के बनने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ट्रैफिक की स्थिति में भी सुधार होगा। देहरादून से लेकर मसूरी तक की रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे, उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है और उसमें साइमल्टेनियसली जो पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने करनी, वो काफ़ी काम हमारा उसमें हो भी गया है। और विद्युत विभाग को अपना सब स्टेशन वहाँ से ट्रांसफर करना था, उसके लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, वो हम लोगों ने उनको एनओसी भी दे दी है और वहाँ पे भी काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर राज्य सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। उन्होंने कहा, यूसीसी लागू होने के बाद अब राज्य में सभी नागरिकों के अधिकार समान हो गए हैं। यूसीसी ने समाज में भेदभाव खत्म करने का काम किया है। यूसीसी लागू करने पर आज देहरादून में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। अंतिम समाचार मिलने तक 58% से अधिक मतदान की खबर। 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद। 31 जुलाई को होगी मतगणना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण के कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी SIT। और दून विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।